नमस्कार, आप नवयू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे एनडीए बनाम इंडिया। जी हां, आपने कल से मीडिया में एनडीए बनाम इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो हम सोचे क्यों ना आपके सामने आया जाए और खुल के एनडीए और इंडिया के बारे में बताया जाए। क्यों, दरअसल कल देश में दो अहम बैठक हुई, जिसमें एक बैठक में देश के जितने भी विपक्षी दल के नेता थे वो तमाम लोग कर्नाटक में इकट्ठा हुए थे और वहां पे कर्नाटक में इनकी मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो उस समय हम जिस गठबंधन का नाम होगा, हमारा पूरा कुनबा होगा, उस कुनबा का नाम इंडिया होगा। आपको पता है, इस इंडिया कुनबा का नाम आज से पहले यूपीए की सरकार के तौर पे हम सभी जानते थे, लेकिन वही कल एनडीए की भी एक बहुत अहम बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली के अशोका होटल में कल एनडीए का भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिस बैठक में तकरीबन 38 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो शामिल हुए, जिसमें ये कई लोग उसमें लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आज तक कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, क्या वो प्रधानमंत्री आप थक गए हैं। इसी को लेके एनडीए के तरफ से भी इंडिया को लेके तमाम तरीके के इंडिया का जो गठबंधन बनाया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी जो देश की मौजूदा राजनीति है उसमें आपको इंडिया वर्सेस भारत का देखने को वर्चस्व मिल रहा है। कोई एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, कुछ लोग, हेमंत बिस्व शर्मा का अगर हम बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्विटर पे इंडिया के जगह भारत लिख दिया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो एनडीए है ये एनडीए है ही नहीं, ये इसका नया नाम संजय सिंह के द्वारा दिया गया। संजय सिंह का ये कहना है कि एनडीए का नया नाम है न्यू डीलर ऑफ अडानी। मतलब संजय सिंह का यह कहना है कि जितनी भी आकाश से लेकर पाताल तक जितना कुछ भी है सब कुछ अडानी को दे दिया गया है। अडानी के मामले पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष द्वारा लगातार यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अडानी के जो कंपनी, अडानी का जो कंपनी है उसमें सारा पैसा प्रधानमंत्री मोदी का लगा हुआ है। कल जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के बैठक में जब संबोधित कर रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, तो उसमें वो साफ तौर पे लगातार इस बात को कह रहे थे कि हम देशवासियों को हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे परिश्रम में कभी कोई कमी नहीं होगा। और कल की अगर हम बात करें तो कल राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी जब वहां पे कर्नाटका में जब हम तमाम विपक्षी दलों का जब बैठक चल रहा था, उसके बाद जब बैठक के बाद उनका कहना हुआ, राहुल गांधी का यह कहना हुआ कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, ये लड़ाई एनडीए से है। और आप सभी जानते हैं जब इंडिया किसी के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। यानी राहुल गांधी का यह कहना था कि हम इंडिया के गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत हमारी होगी। खैर, हर राजनीतिक दल का यह अधिकार होता है कि वो अपने जीत की मंगल कामना करें, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो नाम रखा गया है उसमें कुछ लोग, कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इस नाम से सहमत नहीं थे। खैर, वो अंदर की बात है, वो व्यक्तिगत रूप से किसी को पता नहीं है। एक कयास लगाया जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा यह कहा जा रहा है। सवाल यह है कि कल जब बैठक कर्नाटका में जब बैठक संपन्न हुई, उस बैठक संपन्न होने के बाद जब मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद यह तमाम तरीके के कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया जो नाम रखा गया वो कहीं ना कहीं गलत नाम रखा गया है, इसलिए ये नेता जो नाराज है, गठबंधन का कुछ और नाम होना चाहिए। उसके बाद जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदारी पर जब बयान आया कि हम कांग्रेस के दावेदारी के लिए हम लोग उत्तेजित नहीं हैं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया तो आज सुबह से
टीएमसी के नेता के द्वारा लगातार यह बयान दिया जा रहा है कि खासतौर पे बंगाल के जो स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है, तो क्या हम ममता बनर्जी के नाम को हम पक्का समझे प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए? तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है कि एनडीए भी इस बार विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लगातार सत्ता दल के लोगों के द्वारा या कहे एनडीए के द्वारा लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि गठबंधन तो हो गया, बारात तो चले, लेकिन दुल्हा कहाँ है? दुल्हा का कोई वर्चस्व दिखते हुए दिख नहीं रहा है। खैर, देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला जो बैठक इस विपक्ष का अगला बैठक जो है वो मध्य प्रदेश में रखा गया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण है उस बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है राजनीति की वो बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा अभी राजनीतिक वर्ष, इस पूरे वर्ष को राजनीतिक वर्ष माना जा रहा है और समय का बहुत कम है, समय बहुत ही नजदीक आ गया है। लोकसभा का चुनाव जो नजदीक हो रहा है, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। खैर, आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? इंडिया बनाम एनडीए के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें प्रतिक्रिया रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।